गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज रिवीजन क्लास ऑफ लाइंस एंड एंगल्स में मैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। उन प्रॉब्लम्स को समझ करके सीख करके उसके बाद आप एक्सरसाइज 7A और 7B का पुनः अभ्यास करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड द कंप्लीमेंट एंड सप्लीमेंट ऑफ 3/5 ऑफ ए राइट एंगल। इसके लिए आपको तीन चीज जानना होगा। पहला, राइट एंगल। एन एंगल व्हिच मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड ए राइट एंगल। वह एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री है उसको राइट एंगल कहते हैं। सेकेंड है कंप्लीमेंट ऑफ एंगल। टू एंगल्स आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री एंड ईच वन इज कॉल्ड द कंप्लीमेंट ऑफ अदर। इसी तरह सप्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180 डिग्री एंड ईच वन इज कॉल्ड द सप्लीमेंट ऑफ अदर। जब इसकी पढ़ाई हुई थी इन सब के बारे में विश्लेषण में चर्चा किया गया था, आपको पीडीएफ भी दिया गया था, उसे पुनः दोहरा लेंगे। तो आप आइए 3/5 of a right angle 3/5 लिखे हम। ऑफ राइट एंगल कितना होता है तो 90 डिग्री। 5 18 जा 90 डिग्री। अब 18 3 जा क्या होगा तो 54 डिग्री। अब इसका अगर आप कंप्लीमेंट निकालते हैं, इट्स कंप्लीमेंट, तो आपको एक तो 54 हो गया। अब दूसरा एंगल कितना हो कि दोनों को जोड़ने पर 90 हो। तो सेकेंड एंगल निकालने के लिए आपको 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री करना होगा। 10 - 4 6, 8 - 5 3, 36 डिग्री। यानी कंप्लीमेंट ऑफ 54 डिग्री क्या होगा 36 डिग्री एंड इट्स सप्लीमेंट। सप्लीमेंट में एक एंगल आपका 54 है और दूसरा एंगल चाहिए ताकि इस 54 से जोड़ा जाए तो वो 180 हो जाए। तो सेकेंड एंगल निकालने के लिए 180 डिग्री से 54 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 - 4 6, 7 - 5 2, 126। यानी 3/5 ऑफ राइट एंगल 54 डिग्री हुआ। इसका कंप्लीमेंट 36 हुआ और इसका सप्लीमेंट 126 हुआ। ओके, आइए अब सेकंड प्रॉब्लम है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल हुज कंप्लीमेंट इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। हमको एक एंगल लाना है जिसका कंप्लीमेंट जो हो उसके सप्लीमेंट का 1/3 हो, 1/3 हो। तो हम सपोज करेंगे लेट the angle is equal to x, therefore its complement आप पहले ही सीख चुके हैं। x का कंप्लीमेंट 90 डिग्री माइनस x एंड its सप्लीमेंट अगर निकालना हो तो ये होगा 180 डिग्री माइनस। एज पर क्वेश्चन कहता है हुज कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट क्या है 90 डिग्री माइनस x। ये 1/3 ऑफ सप्लीमेंट 1/3 ऑफ 180 डिग्री माइनस। ये 3 चूंकि इधर डिवाइड है इधर मल्टीप्लाई होगा 90 डिग्री माइनस x 180 माइनस ये होगा 270 डिग्री माइनस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 270 डिग्री माइनस 180 डिग्री x माइनस x प्लस 3x। ये 270 में से 180 गया तो 90 डिग्री हुआ, ये हो गया 2x, therefore x हो गया 45 डिग्री। दिस विल बी योर आंसर। आपने एंगल x सपोज किया तो उसका कंप्लीमेंट निकलेगा 90 माइनस x और सप्लीमेंट होगा 180 माइनस x। अब कहता है कि कंप्लीमेंट जो है वो सप्लीमेंट का 1/3 है, तो कंप्लीमेंट 90 माइनस x लिख दिए, 1/3 सप्लीमेंट 180 माइनस x लिख दिए।
और इसको कैलकुलेट करके x आ गया 45 डिग्री। ओके, आइए थर्ड प्रॉब्लम है। इन द गिवन फिगर x plus y, this x plus y is equal to z plus w. Then we have to prove that AOB is a straight line। यानी यह दिया हुआ है कि x plus y और z plus w आपस में इक्वल है, तो साबित करना है कि AOB एक स्ट्रेट लाइन होगा। देखें सॉल्यूशन, we know that sum of angles around a point is 360 डिग्री, यानी किसी बिंदु के परितः कुल एंगल 360 डिग्री होता है। यानी द सम ऑफ एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री। यह थ्योरम करके बताया गया था। तो यहाँ पर x प्लस y प्लस z प्लस w जो होगा वह 360 होगा। यही है सम ऑफ एंगल्स अराउंड दिस पॉइंट O। अब आप x प्लस y z प्लस w को मैं x प्लस y ही लिखूंगा, ये होगा 362 since x plus y is equal to z plus w। It is already given in our question। यह स्वतः हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। तो 2 into x plus y ये 360 होगा, therefore x plus y जो है वो 180 डिग्री होगा। अब देखिए x plus y अगर 180 हुआ यानी सम ऑफ एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स 180 हुआ, तो ये लीनियर पेयर हो गया और इसलिए AOB क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। Therefore AOB is a straight line proved। ओके, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इन द ड्राइंग फिगर AOB is a straight line। AOB is a straight line। Find the value of x। इसमें x का वैल्यू लाना है। Then angle AOC, COD and BOD, यानी ये तीन एंगल का वैल्यू लाना है। आप जानते हैं सम ऑफ एंगल्स एट ए पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइन इज 180 डिग्री। सॉल्यूशन में वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि sum of angles at a point on the same side of a line is equal to 180 degree। Therefore angle AOC plus angle COD plus angle BOD 180, ये देगा 3x plus 7 2x minus 19 plus x 180 डिग्री। ये देगा 3x plus 2x 5x और plus 1 6x। 7 minus 19 minus 12 180 डिग्री। ये देगा 6x is equal to 180 डिग्री plus 12। ये देगा 291। Therefore x is equal to 192 degree by 6। 6 3 जा 18, 6 2 जा 12। Therefore angle AOC 3x plus 7, यह दिया 3 into 32 plus 7। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 plus 7 103 डिग्री। एंगल COD ये है आपको 2x minus 19, 2 into 32 minus 19, 64 minus 19, 14 minus 9 5, 5 minus 1 4, 45 degree। And angle BOD x is equal to 32 degree।
पहले आपने क्या लिया, सम ऑफ एंगल्स एट ए पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइन इज 180। तीनों को जोड़ करके 180 के इक्वल किए, इससे x निकला। x निकालने के बाद एंगल AOC निकालने के लिए 3x + 7, x की जगह 32 डाले। फिर उसी तरह COD निकाले और BOD तो x है ही। ओके, आइए क्वेश्चन है, prove that the bisectors of two adjacent supplementary angles include a right angle। यानी एक जोड़ा सप्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल्स का जो बाइसेक्टर है वो अपने अंदर 90 डिग्री का फॉर्मेशन करता है, यही सत्यापित करना है हमको। गिवन में एंगल AOC एंड एंगल BOC are adjacent supplementary angles, supplementary angles। Also OE and OF are bisectors of angle AOC and angle BOC respectively। to prove, अब साबित करने हैं एंगल EOF इज इक्वल टू 90। यहाँ AOC और BOC एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी इन दोनों का योग 180। तो प्रूव कर रहे हैं कि इसका बाइसेक्टर OE और OF इस तरह से है कि एंगल EOF 90 होगा। तो प्रूफ में आए, since angle AOC and angle BOC are adjacent supplementary angles, therefore angle AOC plus BOC is equal to 180। ये देगा एंगल AOC by 2, एंगल BOC by 2, 180 by, ये होगा एंगल 1, ये होगा 2 और ये होगा 9। अब 1 और 2, 1 हो गया AOC का हाफ और 2 हो गया BOC का हाफ, और 1 2 ऐड किए 90 हुआ, और 1 2 ऐड करने पर एंगल EOF हो गया। यही ना प्रूफ करना था। इस तरह से एंगल EOF प्रूफ हो गया। आप कोई भी प्रॉब्लम को डील करें, सबसे पहले आपको एक एक डिफिनेशन, थ्योरम और एक्सम को मेमोराइज करना होगा और दिमाग को एक वे में लाना पड़ेगा कि किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए या थ्योरम टाइप प्रॉब्लम हो तो उसे भी प्रूव करने के लिए सबसे पहले देखना है कि मुझे दिया हुआ क्या है, तब देखना है कि हमें प्रूफ क्या करना है। अगर जरूरत पड़ी तो उसके लिए मैं अपने तरफ से कंस्ट्रक्शन करूंगा, तो वो कंस्ट्रक्शन में देना होगा जो कि इस प्रॉब्लम में नहीं है। अगर कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है तो प्रूफ करें। आप इस वे को फॉलो करेंगे, आपको अगर कहीं चूक भी होगी फिर भी मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेगा। जहां से चूक होगी वहां से आपका मार्क्स गौन हो जाएगा। धन्यवाद।